तो पार्ट 1 में हमने फाइल तो नहीं पढ़ा था, होम टैब के बारे में पढ़ा था। होम टैब में हमने क्या क्या पढ़ा था, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर जैसी चीज़ें पढ़ी थी। मतलब हमने उसमें क्लिपबोर्ड आर्ट पढ़ा था, ठीक है। क्लिपबोर्ड जो हमारा ग्रुप था वो हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ये सारी फॉर्मेटिंग है जो फर्स्ट क्लास में मैंने की थी, ये सारी की सारी कैसे करते हैं। अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो जाके मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 2 देखना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 में क्या कराया था, पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, फिर ऐसे थोड़ा समझ नहीं आता। तो पार्ट 1 की ये सारी चीज़ें, चलिए मैं इनको कर देता हूँ। इनका जो फॉर्मेट है कंट्रोल A करके सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैं पूरा पूरा पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लियर करके जो लिखा रहता है, जो एडिटिंग ग्रुप है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, एडिटिंग की थी। तो एडिटिंग जो ग्रुप है उसमें जब हम जाएंगे ना, तो आप जब क्लियर ऑल करोगे, इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं अगर इसका यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप क्लियर ऑल करते हैं तो सारा की सारा डिलीट हो जाएगा, जो फॉर्मेटिंग है, जो टेक्स्ट वगैरह हैं, जो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सारी की सारी फॉर्मेट ही डिलीट होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे के बारे में बात करते हैं। हम जाएंगे होम टैब में, और सबसे पहले हमारा काम है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं, कोई भी हो, लेटर टाइप कर रहे हो या सीट बना रहे हो या कुछ भी हो XYZ, तो हम किस फॉन्ट में करते हैं। ये जो बॉक्स है आप इस पर कैलिबरी देख रहे हो, वो एक फॉन्ट है। मैं आर्मी में हूँ, अग्निवीर है जो मैंने जॉब की थी, उसमें मैं किस फॉन्ट में काम करता था, एरियल में। क्योंकि वहाँ जो जो भी डॉक्यूमेंट थे आर्मी में वो सारे के सारे इसी फ़ॉन्ट में चलते थे। तो मैं भी आपको यही फ़ॉन्ट सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छा फ़ॉन्ट है। तो चलिए हम एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी जो टेक्स्ट हमने इसमें पहले से लिख रखा है उस पर एरियल फ़ॉन्ट लागू नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है एरियल, वो उसके बाद किया है। तो सबसे पहले मैं सीट को सिलेक्ट करूँगा पूरी को, उसके बाद होम टैब में जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा एरियल पे। तो आप देख सकते हैं ये चेंजिंग हो गई है इसमें, ठीक है। इस तरीके से चेंज होता है। फॉन्ट भी अगर हमें साइज कम ज़्यादा करना है तो हम कैसे करते हैं, सारा की सारा हमारा सिलेक्ट तो है। चलिए चलो मैं आपको किसी एक का पर्टिकुलर करके बता देता हूँ। जैसे कि मुझे इसमें करना है 4555 का, तो मैं जाऊँगा होम टैब पे, और उसके बाद या तो आप जो इसका जो फॉन्ट साइज है उसका जो ड्रॉप डाउन एरो बटन देख रहे हो, उस पर जब माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो आपको सारे के सारे साइज दिख जाएंगे। ये देखो, ये देखो, जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपने साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं बढ़ाना तो मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है ना आपको, ये फॉन्ट, जैसे कि इस पर आप देखो एरो पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये ऊपर की तरफ है, अप की तरफ, और इस वाला जो ए है उसमें एरो डाउन की तरफ है। तो आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, अगर आप करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। आप देखो यहाँ पे देखना चेंजेस होगा, 14, 16, ठीक है। ये देखिए 18, इसमें चेंजेस हो रहे हैं ना फॉन्ट साइज में। अगर वहीं मैं जाऊँ इस पे, जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो लिख रखा है उस पर जाऊँगा, ए पे जब टाइप करूँगा तो आप देख सकते हो ये ऊपर जो डाउन की तरफ एरो है, सॉरी, उसमें जैसे ही मैं क्लिक करता जाऊँगा तो हमारा साइज कम होता जाएगा, ठीक है। ये फॉन्ट साइज इसी तरीके से काम करता है। चाहे तो आप ड्रॉप डाउन एरो बटन पे जाके बढ़ाइए, या फिर आप ये जो ए दे रखा है उस पर जाके आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये बी क्या है। बी का मतलब है बोल्ड। बी का मतलब है बोल्ड। जैसे कि आप जो टेक्स्ट देख रहे हो, अगर उसमें आप इस जो बी पे है माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो गया। आप देख सकते हो सारे के सारे वर्ड जो हैं वो कैसे लिखे हैं, ये डिजिट, ये सारे के सारे डिजिट कैसे लिखे हैं। आपने यहाँ पे जाके बी सिलेक्ट किया तो ये बोल्ड हो गया। जब मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखिए इसी तरीके से चेंजेस हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे इस पर बी किया, बोल्ड किया, ठीक है। अब बोल्ड करने की शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल बी। बोल्ड की होती है कंट्रोल बी। जब मैं अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगा तो ये देखिए बोल्ड हो गया, कंट्रोल प्लस बी, सॉरी, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले फॉन्ट के बारे में। जैसे कि ये आई, आई मीन्स इटैलिक। जैसे ही मैं किसी पे सिलेक्ट करके ये आई दबाऊंगा, आई प्रेस करूंगा तो ये इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है। इटैलिक्स मीन्स थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ये सेल में हमारे में जो डेट लिखी है, जो नंबर लिखे हैं, वो थोड़ा तिरछे हो जाएंगे। जैसे आप इसको देखिए 54 जो लिखा है ना, जैसे ही मैं होम टैब पे जाऊंगा और इसको आई प्रेस करूंगा तो ये इटैलिक हो गया, थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अंडरलाइन की। अंडरलाइन मीन्स
आप जानते ही होंगे कि जो भी डिजिट है उनके नीचे वो अंडरलाइन करके दे देगा, ठीक है। तो मैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं टाइप जैसे ही मैं जाऊँगा, सॉरी मैंने इसकी आपको शॉर्टकट की नहीं बताई, आई की, तो इसकी होती है कंट्रोल आई। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा किसी वर्ड पे और कंट्रोल आई प्रेस अगर करता हूँ तो वो इटैलिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंडरलाइन। अगर मैं जाके अंडरलाइन करता हूँ, अगर मैं अंडरलाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने नीचे एक अंडरलाइन दे दी है। आप देखिए ये नीचे एक लाइन दे दी है। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल यू। और इनको हटाने के तरीके क्या होते हैं, अगर आपको शॉर्टकट की, जैसे कि मतलब मान लो कि इस पर मुझे अंडरलाइन नहीं करना, मुझे कैसे हटाना, तो मैं जाऊंगा उसी पे, जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये बॉक्स मेरा सिलेक्ट है, ये सेल सिलेक्ट है, तो अंडरलाइन को मैं फिर से जाके क्लिक करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं आगे फिर से आगे क्लिक करूंगा तो ये अंडरलाइन ऑफ हो जाएगी। अगर मैं बोल्ड पे जाके क्लिक कर दूंगा तो बोल्ड भी ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस हो गए। आई पे जाके करूंगा तो आई भी चेंजेस कर देगी, ठीक है। अगर हमें कोई सेल पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन लगाना है तो मैं उसी सेल पे जाके सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले उस पर क्लिक करूंगा और फॉन्ट ग्रुप में जाके VIU जो भी आपको चेंजेस करने हैं उन पे आप दबा सकते हो, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ठीक है। अगर उनको हटाना है तो फिर से आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा और वही जो हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है वही फिर से दबाने पड़ेंगे, या आप शॉर्टकट की हेल्प भी ले सकते हो। जैसे कि ये अभी बोल्ड है तो मैं इस पर कंट्रोल प्लस यू दबाऊंगा ना, ये तो अंडरलाइन का गया, सॉरी, कंट्रोल प्लस बी दबाऊंगा ना तो बोल्ड हट जाएगी, कंट्रोल प्लस यू दबाऊंगा तो अंडरलाइन हट जाएगी, ठीक है। जिस जो शॉर्टकट की हमारी लगाने की है वही हटाने की है, ओके। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो चलिए हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है सॉरी, इस पर ड्रॉप डाउन है। चलिए मैं ड्रॉप डाउन के बारे में बता दूं। जैसे कि ये अंडरलाइन का जो है, अगर आप इस पर सीधा जाके माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो तो वन अंडरलाइन शो करेगा। देखिए उसने एक ही अंडरलाइन दिखाई है, लेकिन आपको चाहिए कि डबल अंडरलाइन, मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए, तो आप क्या करोगे, होम टैब पे जाओगे। होम टैब पे जाने के बाद जो यू है, जो अंडरलाइन है, उसकी साइड में दे रखा है उसने ड्रॉप डाउन एरो बटन, ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो बटन दे रखा है, तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो बटन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो पहले लिखा है फर्स्ट में अंडरलाइन और एक अंडरलाइन यू के नीचे बना हुआ है। अगर आप उसके नीचे वाले ऑप्शंस को देखते हो तो उस पर लिखा है डबल अंडरलाइन, मीन्स दो अंडरलाइन वो हमको बना के दे देगा। जैसे कि यू के नीचे, सॉरी, डी के नीचे जो हमारा लिख रखा है डबल अंडरलाइन बना रखी, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो वो हमें डबल अंडरलाइन बना के दे देगा, ओके। अब हम बात करते हैं, ये हमारा है कलर। जैसे कि मुझे मान लो कि मुझे इस वाले सेल में कोई कलर भरना है, तो मैं जाऊंगा होम टैब पे। ये जो कलर है वो है हमारा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जो ऑप्शन आप देख रखे हो, जो बाल्टी के टाइप का जो है उसमें जिसके नीचे कलर दे रखे हैं वो है, अभी देखिए आप जो बाल्टी के टाइप का है उसमें अभी है येलो कलर। अगर मैं सीधा इस पर जाके क्लिक करूंगा तो वो ओनली येलो कलर ही फिल करेगा, लेकिन आपको येलो कलर पसंद नहीं है, आप कोई और कलर फिल करना चाहते हो तो आप जाओगे सीधे उसके ड्रॉप डाउन एरो बटन पे। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन एरो बटन क्लिक करता हूं तो उसमें कितने सारे कलर्स हैं देखिए, चाहे आप कौन से भी ले सकते हो, ऑरेंज, पिंक, सॉरी, येलो, या फिर ग्रीन, ब्लू, कोई भी ले सकते हो जौन सा आप लेना चाहो, ठीक है। तो आप जौन सा सिलेक्ट, चलिए मैंने ये वाला ब्लू सिलेक्ट कर दिया तो मैं ब्लू आ गया मेरे में। अगर आपको, आप देखिए, आप जैसे ही मतलब इस पर ब्लू मैंने सेल में सिलेक्ट किया है तो जो बाल्टी है उस पर अभी येलो था ना, अब उस पर ब्लू हो गया। अगर मैं इसी बाल्टी पे जाके फिर से क्लिक कर दूंगा, जैसे कि मैंने मान लो ये वाला सेल सिलेक्ट कर दिया और अपनी बाल्टी लाई, उसके बाल्टी पे जाके ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक कर दूंगा तो फिर से वो सारे के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और आप उसमें जाके चेंजेस फिर से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये कलर हटाना है तो अगर आप सोचो कि मैं डिलीट कर दूंगा, तो चलिए मैं आपको डिलीट करके बता दूं। जैसे मैंने सेल सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो आपने देखा कि ओनली क्या डिलीट हुआ है, ओनली उसके नंबर्स डिलीट हुए हैं जो सेल में मैंने लिख रखे थे, डिजिट। लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ, ये कलर डिलीट कैसे हुआ। अब आप सोचोगे, चलिए मैं देखता हूँ उसी पे जहाँ से मैंने लगाया था उस पर जाके क्लिक करता हूँ तो वो कलर हट जाएगा, नहीं हटेगा। ये कलर कैसे हटेगा, अभी मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में जो मैंने एडिटिंग की थी वो कहाँ से हटा था, तो आप वैसे ही हटा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये क्लियर लिख रखा है ना, उस पर जाके आप क्लियर ऑल करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर फॉर्मेट करोगे तो हमारी
फॉर्मेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर उसी कलर पे जाके टैब करने से क्लिक करने से नहीं हटता। अब बात करते हैं हम, जो हमारा ए लिख रखा है उसके नीचे जो कलर है उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट कलर। जब मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ, उसमें रेड लिखा है और ये वाला सेल मेरा सिलेक्ट है, ठीक है, उसके बाद मैं होम टैब पर जाऊँगा और ए को सिलेक्ट करूँगा, जो नीचे रेड कलर दिख रखा है तो वो रेड कलर में हमारे टेक्स्ट को कर देगा। लेकिन अंडरग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड जो कलर है वो हमारा येलो ही रहेगा, क्योंकि जो हमने लगा रखा है वो चेंज नहीं करेगा, ओनली फॉन्ट ही है जो हमारा चेंज करेगा। ठीक है, टेक्स्ट कलर ही चेंज करेगा हमारा। अगर मुझे इसमें भी कोई और कलर चाहिए तो आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन एरो बटन पे जाके। चलिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये देखिए ये वाला हो गया। अगर आपको और कोई चाहिए ब्लैक ले लेता हूँ, देखिए ब्लैक हो गया। और कोई चाहिए XYZ, आप मैनी कलर्स हैं, आप कौन सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, हमारा वो फिल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे, जैसे कि मतलब हमारा यहाँ तक हो गया। हाँ तो चलिए आज की क्लास नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 10 मिनट की हो गई है, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सारे जो हैं लाइंस वगैरह दे रखे हैं अलाइनमेंट के बारे में, जो हम सारे के सारे पार्ट्स को आगे बात करेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप हमारा यहाँ क्लियर हो गया है। फ़ॉन्ट ग्रुप में भी अभी काफ़ी सारे हैं, जो ये ड्रॉप डाउन एरो बटन है, अगर हम इस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस कलर्स एंड टेक्स्ट वगैरह के बारे में खुलता है, वही फिल जो बताता है जो हमने अभी कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फ़ॉन्ट के बारे में बता रखा है, हमने एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है। ये कलर के बारे में बता रखा है कौन सा कलर है, और बाकी आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये साइज के बारे में बता रखा है। ठीक है, सिंगल लाइन या डबल लाइन कौन सी भी आप कर सकते हो, स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें चलिए हम करेंगे। और आप देख सकते हो बॉर्डर भी है, इसमें फिल भी है, प्रोटेक्शन भी है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी है नहीं हमें। ठीक है, इसमें हाँ शायद बॉर्डर्स इसमें रह गया। चलिए मैं आपको बॉर्डर्स भी अभी इसी में बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने ये वाला कोई सेल सिलेक्ट किया, ये वाली इतनी टेबल मैंने कोई सिलेक्ट की है, जिसमें मुझे बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि आप जाके देख सकते हो। जैसे ही मैं बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करूँगा तो हमें बता के देगा ये हमें कौन सा बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए। तो ये जितने सारे बॉर्डर्स हैं वो बना के दे देगा। जैसे कि मुझे मान लो मैंने इसमें बोल दिया कि मुझे लेफ्ट बॉर्डर, सॉरी लेफ्ट तो आपको दिखेगा नहीं, मैं राइट बोल देता हूँ कि मुझे राइट बॉर्डर चाहिए, तो आप देखिए इसने राइट बॉर्डर दे दिया। अगर मैं लेफ्ट सेलेक्ट करता तो इधर लेफ्ट दे देता, अगर मैं डाउन या अप टॉप या बॉटम करता तो नीचे टॉप या बॉटम दे देता। चलिए अब मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे इसमें चाहिए कि मुझे पूरे पे बॉर्डर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, जाके लगा दूंगा ऑल बॉर्डर। जैसे ही मैं मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद होम टैब पे जाएंगे और उसके बाद हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, आप देख सकते हो इसने पूरे के पूरे पे बॉर्डर लगा के दे दिया। हम बॉर्डर की लाइनेज भी चेंज कर सकते हैं, थिन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे करते हैं ये सारा। वो बीच में रह गया था, इनके बीच में ये रह गया था बॉर्डर, तो मैंने आपको इसलिए वो बता दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्त, अगर आपने मेरी पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।